तो भाई साहब बात कुछ ऐसा था कि मैं अपने चाचा के लड़की के हेलो एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। दोस्तों ये आज मैं जब दीदी के घर के पास जा रहा था तो रास्ते में मधौल हाट पड़ता है जहाँ आपको मवेशी बाज़ार दिख जाएंगे। और मवेशी बाज़ार में ये जितने सारे आपको नज़र आ रहे होंगे आसपास का वो मवेशी बिकने वाली है। और ये हमारे राज्यों से अलग राज्यों में जाते हैं। तो ये जितने सारे आपको भैंस दिखेंगे ये आपको पश्चिम बंगाल की तरफ या फिर असम उड़ीसा वगैरह ये अन्य जगहों पर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यानी कि ये जितने सारे भैंस आपको दिख रहे हैं वो सारे बिकने वाले हैं। यहाँ से अन्य राज्यों में जाएंगे और फिर वहाँ से ये बिक जाएंगे। यहाँ दलाल और फिर जो खरीदते हैं और जो बेचते हैं वो आते हैं। साथ में आपको यहाँ कुछ मवेशी पालने वाले भी नज़र आएंगे जो अपने मवेशियों को लेकर आते हैं और यहाँ फिर उसे बेच देते हैं। तो कुछ ऐसा आपको सीन दिखेगा। ये मधौल हाट है और मधौल हाट में प्रत्येक मंगलवार को शायद ये हाट लगता है और ये महुआ के जस्ट पीछे पड़ता है। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि इसका ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि यहाँ मंगलवार को प्रत्येक मंगलवार को हाट लगती है और यहाँ जितने सारे मवेशी आपको दिख रही होगी वो सारे बिकने वाले हैं। यहाँ से अन्य राज्यों में जाएंगे और वहाँ फिर इसे बेच दिए जाएंगे। तो कुछ सीन आपको ऐसा मिलेगा। अगर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करूँ तो फिर आपको ये जितने सारे मवेशियात दिखेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भैंस या गाय की दूध ज़्यादा हो जाए तो फिर उसे उतार लिया जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर रहेंगे तो इसे हानि पहुंचाती है और फिर वो भैंस या गाय से उतार लिए जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको सेम चीज़ मिलेंगी। जो गाय या भैंस की दूध बेचने के लिए उसे चढ़ाया जाता है वो फिर उसे उतार भी लिया जाता है। तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अगर हम यहाँ से आपको 360 डिग्री इम्प्रेशन देने की कोशिश करो तो फिर आपको ये ऐसा दिखेगा। यहाँ आपको गाय और भैंस ही भैंस नज़र आएंगे जो या तो बेचने के लिए है या फिर यहाँ से लोग खरीदेंगे फिर अपने गांव या फिर जहाँ भी हो यहाँ से ले जाएंगे। ज़्यादातर यहाँ से अन्य राज्यों में भैंस या गाय को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो फिर यहाँ से आपको वो दिखेगा। जो बिक गए वो उस पर जाएंगे और वहाँ इसे उस पर चढ़ाया जाएगा और यहाँ से जहाँ भी ले जाना हो वो वहाँ लोग ले जाएंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ से इस भैंस को ऊपर की तरफ गाड़ी पे चढ़ाया जाएगा और इसमें एक दो नहीं मतलब जानवरों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। और इसमें 6 या फिर 5 भैंस को डाला जाएगा। फिर यहाँ से जहाँ भी उन्हें ले जाना है वो वहाँ ले जाएंगे। तो दोस्तों मधौल पशु बाज़ार देखने के बाद अब मैं महुआ की तरफ रवाना होऊंगा और फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूं। अब मैं महुआ बाज़ार में पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड है कि यहाँ से गाड़ियाँ निकलना भी मुश्किल है। हम यहाँ ट्रैफिक में इस तरीके से फंस चुके हैं कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। दरअसल ये क्राउड इसलिए है क्योंकि कल छठ पूजा है और छठ पूजा के लिए लोग शॉपिंग करने बाज़ार को ही आते हैं। तो ये बाज़ार इस तरह से खचाखच भरा हुआ है कि यहाँ लोगों का पैदल निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि गाड़ियाँ जाने की तो दूर की बात है। आप देख सकते हो कि यहाँ लोग बड़ी मुश्किल से इधर से उधर क्रॉस कर पा रहे हैं। यहाँ आप जिधर मधौल होते हुए जब मैंने महुआ की तरफ क्रॉस कर रहा था तो दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी और ये त्यौहार को लेकर भी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी छठ पर्व चल रहा है। तो फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा क्राउड, क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ अपने आसपास के जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के घर या फिर वो जहाँ यहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो क्राउड आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बैक कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करें तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये वैशाली ज़िले का महुआ प्रखंड है जहां आपको भीड़ इतना ज़्यादा दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है और ख़ासकर छठ पर्व का त्यौहार है। तो फिर
यहाँ आपको क्राउड देखने को मिलेगा। आपको मैं यहाँ से दिखाने का कोशिश करूँ तो फिर आपको ये ऐसा दिखेगा। त्योहार का सीज़न है तो आपको पटाखे वगैरह ये सब सारे देखने को मिलेंगे। फिर आगे चलते आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जितने सारे आपको वो त्योहार के ये विशेषकर यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ ये पटाखे आपको देखने को मिलेंगे। ये वैशाली जिले का महुआ प्रखंड है जहाँ क्राउड आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ये त्योहार का सीज़न चल रहा है। अब फैशन होगा आपके बजट में, सस्ता भी और बढ़िया भी। चंदा मामा होलसेल बाजार के साथ। बस आपको यहाँ कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। फिर आगे चलते हैं और फिर आगे की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे मुझे और भी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। ये महुआ का गांधी चौक है और यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ बड़ी मुश्किल से लोग इधर से उधर कर पा रहे हैं। मैं ट्रैफिक में इतने बुरे तरीके से फंस गया हूँ कि मैं अपने बाइक पे ही अपने कैमरे को इधर उधर घुमा पा रहा हूँ और वहाँ से फिर सीन शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं महुआ मतलब मधौल से महुआ की तरफ क्रॉस कर रहा था तो ये आपको ये वैशाली ज़िले का महुआ प्रखंड था जहाँ आपको इतना ज़्यादा क्राउड देखने को मिला था। अब हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं और फिर आगे की चीज़ जितने सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये महुआ बाज़ार था तो चलते हैं और आगे की ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जगह जगह पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि कल छठ पर्व है और फिर उसके तैयारियों के लिए इन सारी सामानों का ज़रूरत पड़ता है तो लोग यहाँ से ख़रीदने आते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे जितने सारे चीज़ आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे छठ पर्व के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। और फिर ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं 360 डिग्री रोटेशन लेने की कोशिश करूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको आज जगह जगह पे देखने को मिलेगा क्योंकि कल छठ पर्व है तो इसके तैयारियों के लिए कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ती है जो आपको ऐसे बाज़ारों में मिलेंगे। गन्नों का विशेष महत्व होता है तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ गन्ने लगे हैं। और फिर मेरे पीछे देखने की कोशिश करो तो आपको पटाखे वगैरह ये सारे चीज़ों को देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इतना ही, फिर आगे चलते आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब बात कुछ ऐसा था कि मैं अपने चाचा के लड़की के घर आया था। फ़िलहाल मैं अब घर उसके पहुंचूंगा और फिर आपको दिखाए तो दिखाए, नहीं तो वो फिर आपको देखने का इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो फिर आपको नहीं दिखाता। तो जो मैं दिखा सकता था वो मैं दिखाने की कोशिश किया। महुआ बाज़ार वगैरह मधौल और वो बहुत सारे तमाम चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।